देखो बच्चों, 18 अप्रैल, ठीक है, एनआईएस बोर्ड का क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, अप्रैल बैच वालों का। भाई तो मैं क्या लेके आया हूं आपके लिए? एक तरीके का खजाना लेके आया हूं। कैसे खजाना? कैसे? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से लेके आया हूं फॉर लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी, ठीक है, या लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आऊं, और चैप्टर के साथ साथ उन चैप्टर्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना भी कर लिया तो भाई आपके 60+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। भाई बस हमारा रूल फॉलो करो, जितना हमने बताया उतना आप फॉलो करो, तो भाई आपके नंबर लाइन से कोई नहीं रोक सकता। उससे पहले क्या करो आप, भाई गैस पेपर आने वाला है टेलीग्राम में, ठीक है, गैस पेपर टेलीग्राम में आने वाला है, ठीक है, गैस पेपर। तो गैस पेपर के लिए भाई टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लो, ठीक है, ज्वाइन जरूर कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्या करो ज्वाइन कर लो भाई। स्टार्टिंग में और एंडिंग में वीडियो की भाई टेलीग्राम की लिंक आ जाएगी, लिंक नहीं, टेलीग्राम चैनल का नाम आ जाएगा, उसे क्या करना है आपको लिखना है, ठीक है, और सर्च करना है टेलीग्राम पे, हमारे चैनल आ जाएगा, वहां पे जाके आप कर लेना, ठीक है, ज्वाइन कर लो। वहां पे आपका गैस पेपर आएगा जो आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मैंने वहां पे डाल रखे हैं। और एक चीज और बताऊं, 100+ का टारगेट रखा है आपके सामने, एनआईएस वाले बच्चों के सामने, एनआईएस वाले बच्चों में पूरा भरोसा है मुझे, वो भाई जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। इस वीडियो को देख के भाई जरूर करवाना, क्योंकि आप खुद कर दोगे, ऐसी वीडियो बना के लाया हूं, ठीक है भाई। बगल में देखो सिलेबस आ रहा है, सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलो हम स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो आपका चैप्टर है उसमें आप, ठीक है, टॉपिक बता रहा हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, उसके अंदर टॉपिक क्या है, सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है भाई, इसके ऊपर डेरिवेशन जरूर कर लेना। किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, जरूर कर लेना, ठीक है। अब पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स के ऊपर, ठीक है, रे ऑप्टिक्स में एक ही चैप्टर है, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। इसका पहला टॉपिक है मेन रेले स्कैटरिंग, ठीक है, इसमें फॉर्मूला प्लस एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, ठीक है, रेले स्कैटरिंग का, ठीक है। सेकंड क्या है, व्हाई स्काई इज ब्लू, ये भाई ये टॉपिक में भाई बहुत ज्यादा भाई बहुत बार आता है, ठीक है, इसमें थ्योरी प्लस रेले स्कैटरिंग से थोड़ा बहुत मिलता जुलता लिख देना, ठीक है। अब क्या है मॉडर्न फिजिक्स पे, मॉडर्न फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर आता है पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आप बोहर मॉडल ऑफ एटम जरूर पढ़ लेना, बोहर मॉडल का पोस्टुलेट और लिमिटेशन जरूर पढ़ लेना। दूसरा क्या है रेडियस ऑफ ऑर्बिटल की, ठीक है, बोहर थ्योरी जरूर पढ़ लेना। ट्राइब रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट जरूर पढ़ लेना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इस पे आता है, किस पे रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। चलो इसके बाद बताते हैं अब बताते हैं तीसरा क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ये जरूर आता है। एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आता है। ग्राउंड स्टेट वर्सेस एक्साइटेड स्टेट लिखने के लिए आता है। स्पेक्ट्रिकल लाइन एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिखने के लिए आता है। फिफ्थ क्या है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। डी ब्रोगली वेवलेंथ प्लस डेरिवेशन जरूर आती है इस पे, ठीक है। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई जरूर कर लेना। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इस पे फॉर्मूला भाई जरूर आता है, फॉर्मूला बेस पे एक क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इंपॉर्टेंट है भाई। डी ब्रोगली वेवलेंथ जरूर आता है भाई, ठीक है, और फॉर्मूला प्लस इजी डेरिवेशन आती है डी ब्रोगली वेवलेंथ की, ठीक है। डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिव में रेडियो एक्टिव कैरेक्टरिस्टिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जरूर कर लेना। टाइप्स ऑफ रेडिएशन जरूर कर लेना, इसकी टेबल है, टेबल भाई रिवाइज जरूर कर लेना, एक बार देख लेना अच्छे से टाइप्स ऑफ रेडिएशन के ऊपर, ठीक है। अल्फा बीटा गामा जो है रेडिएशन, इसके ऊपर एक टेबल है, टेबल जरूर देख लेना, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके लॉ पढ़ लेना। हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ जरूर पढ़ लेना। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड मास डिफेक्ट जरूर पढ़ लेना, ठीक है। अब अगला चैप्टर के ऊपर बढ़ते हैं, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन के ऊपर। इसके अंदर भाई तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजन जरूर पढ़ लेना, न्यूक्लियर फ्यूजन जरूर पढ़ लेना, चेन रिएक्शन जरूर पढ़ लेना न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन चैप्टर के अंदर। अब अगला चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर है ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन प्लस प्रॉपर्टी जरूर पढ़ लेना, ठीक है। फील्ड लाइन ऑफ डिफरेंट चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़ लेना ये टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रिलेशन विद फोर्स भाई जरूर पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ये चैप्टर है, इसके अंदर कैपेसिटेंस और कैपेसिटर जरूर पढ़ लेना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भाई सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं आपको,
ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं तो चलो वो बताना स्टार्ट करता हूं आपको। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सीरीज एंड पैरेलल का भाई डेरिवेशन जरूर कर लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जरूर कर लेना, किरचॉफ लॉ जरूर कर लेना, ये सारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का था। ठीक है, उसके बाद बता दूं आपको मॉडर्न फिजिक्स में से बोहर मॉडल ऑफ एटम का भाई पोस्टुलेट, ठीक है, और लिमिटेशन जरूर पढ़ लेना। ठीक है, रेडिएशन रेडियस ऑफ ऑर्बिट में से ड्राइव रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का जरूर कर लेना डेरिवेशन। ठीक है, और क्या है, एनर्जी एक्सप्रेशन भाई जरूर कर लेना, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट में एनर्जी एक्सप्रेशन जरूर कर लेना। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में, उससे पहले रुक जाओ, पांचवा टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में भाई इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न फिजिक्स का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। ठीक है, ड्यूअल नेचर में भाई आपका वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जर्मन जर्मन डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद भाई आपका है हाफ लाइन ऑफ मीन लाइन भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी भाई आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर। ठीक है, आपको बता दिया भाई, पहला तो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में भी कौन सा चैप्टर है, डिस्पर्सन है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मॉडर्न फिजिक्स में आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए बताए मैंने। और आप चाहे तो, ठीक है, आप चाहे तो रुक जाओ, थोड़ा बहुत और इंपॉर्टेंट बता दूं, आप चाहे तो बस इतना भी कर लो तो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। और हम आपके लिए ला रहे हैं गैस पेपर, गैस पेपर आप पूरा कर लो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके गैस पेपर हमें आपको भेजने वाले हैं। ठीक है, देखो, ठीक है, रात में 8-9 बजे के आसपास आपका गैस पेपर आ जाएगा, उसे रात भर बैठ के सॉल्व करो, अच्छे नंबरों से पास होना है तो भाई अच्छे से पास होके दिखाओ। एक सेकेंड वेट करो, कैमरा देख लो एक बार सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, रुक जाओ। इसके अलावा अगर आप करना चाहते हो चैप्टर, ठीक है, तो पहले बता दूं, इसके अलावा आपके चैप्टर है एक वेव ऑप्टिक्स का चैप्टर जरूर पढ़ लेना, एसी जरूर पढ़ लेना, ऑल्टरनेटिंग करंट, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज जरूर पढ़ लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जरूर पढ़ लेना। पर पहले कौन सा करोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स के अंदर जो डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट था वो जरूर कर लेना। फिर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, न्यूक्लियाई एंड रेडियो एक्टिव, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन ये जरूर कर लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये जरूर कर लेना सबसे पहले। ठीक है भाई, जितना बताया उतना कर लोगे तो अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। अगर कोई डाउट है भाई पूछ सकते हैं, अगर किसी को किसी चीज में भी डाउट है तो भाई पूछ सकता है भाई मेरे पे। ठीक है, मैं हर बच्चे के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ, बस कमेंट में मुझे क्या चाहिए कि आप पूछो अच्छे से कि भैया मुझे ये चाहिए, ये पूछो। ठीक है, जो चाहिए सैंपल पेपर वगैरह चाहिए तो भाई मैं अपलोड करने वाला हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री के, जितने जिसके भी चाहिए तो और कर दूं, पहले से मैंने अपलोड भी कर रखे हैं सैंपल पेपर वगैरह, तो भाई एक बार जाके अच्छे से सॉल्व करो। और गैस पेपर आपका आने वाला है, ठीक है, गैस पेपर आपका आने वाला है 8 से 9 बजे के बीच में आ जाएगा आज रात को। ठीक है, कल के लिए भाई ऑल द बेस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये सब्जेक्ट कोड क्या है, 312 है, एनआईएस का क्लास 12 का फिजिक्स का अप्रैल बैच का। ठीक है, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।